हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मेरी लगातार देखो टॉपिक वाइज क्लास प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास आ रही है। मैंने टॉपिक वाइज क्लास में एक क्वेश्चन मैंने वर्क की अपलोड की थी और दूसरी वीडियो मैंने और एक अपलोड की थी। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देख लेना, क्योंकि टॉपिक वाइज में मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो बिल्कुल लेटेस्ट के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसे कि लेटेस्ट में आपका भी आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, उसमें जिस टाइप के लेटेस्ट के क्वेश्चन पूछे हुए हैं मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ यहाँ पर एसएससी के लिए। और यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं आपको लगातार करा ही रहा हूँ, ठीक है। लगभग जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही सफिशिएंट नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बनते हैं, लगभग सभी टाइप में वो सब करा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस करना, जिससे कि मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों देखो मैं आपके लिए काफ़ी कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि आपके लिए बड़ी बड़ी क्लास ले आऊँ, एक दो मैराथन ले लूँ, जिससे कि आपका पूरा मैं सब कुछ कवर कर दूँ। एसएससी जीडी में मैथ में 40 की पूरी तैयारी बहुत ही जल्द मैं कवर करा दूँ। लेकिन यहाँ पर मेरे सामने एक मजबूरी है। मजबूरी ये है कि अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है। जब तक चैनल में 1000 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट होते तब तक आप कोई भी क्लास अपनी 1 घंटे के ऊपर नहीं ले सकते हो। इसीलिए मेरी कोई बड़ी क्लास नहीं आती। मैं लगभग 1 घंटे की क्लास ले चुका हूँ, लेकिन 1 घंटे से ऊपर क्लास नहीं ले सकता हूँ। तो दोस्तों अपने और प्यार और सपोर्ट से मेरे चैनल को जल्द से जल्द मेरे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर जल्द से जल्द 1000 कंप्लीट हो और मैं आपके लिए बड़ी से बड़ी क्लास ले सकूँ। आप कह रहे हो कि देखो सर, देखो सब्सक्राइबर सुनाने लगे, मेरे सब्सक्राइबर नहीं हुए। देखो मैं आपके हित के लिए कर रहा हूँ, बाकी मुझे पता है। देखो मेरी एक आदत है, मैं वीडियो के यानी कि शुरुआत में भी नहीं कहता हूं। आज मैंने कह दिया है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो मैं वीडियो के एंड में एक बार बोल देता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मैं ये बात केवल एंड में बोल देता हूं, बाकी मैं बार बार आपकी क्वेश्चन में बार बार आपको इंप्रेस करूँगी, नहीं मेरे वीडियो को देखो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं बार बार कहता ही नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे कंटेंट में, मेरे तरीके में, मेरे पढ़ाने में अगर एक जान होगी तो आप लोग सारा काम छोड़ करके वीडियो को देखते ही बीच में सबसे पहले कहोगे अरे यार काम का चैनल है, चलो हम चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेते हैं। यहाँ पर देखो आज की क्लास का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये एसएससी जीडी के मैंने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखे हैं जो पिछले साल बिल्कुल पूछे गए, ये वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी किस लेवल की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आज की वीडियो का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को सबसे पहले मैं कंसंट्रेट होकर के पढ़ूंगा। दोस्तों मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ क्लास लेता हूँ, मैं बार बार ये बात बता चुका हूँ, मेरे पास थोड़ा सा टाइम का अभाव है। अगर आपको मेरी बात थोड़ा सा यहाँ पर नहीं समझ में आती है तो यहाँ पर यूट्यूब पर ऑप्शन होता है आवाज़ को स्पीड में जा करके, या तो आप और तेज़ सुनना चाहते हो तो और तेज़ बढ़ा लेना, या कम में सुनना चाहते हो तो और स्पीड को कम कर देना, ठीक है। उस तरह से मेरी आवाज़ को मैनेज करके सुन लेना यहाँ पर, ठीक है। तो देखो आज का क्वेश्चन हम बहुत ही पहले कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि दो संख्याओं का औसत 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है तो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो संख्याओं का सबसे पहले औसत दिया हुआ है, तो दो संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो 13 इसका योग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 13 दूना कितना हो जाएगा 26, दो संख्याओं का योग। अब मान लेते हैं हमारी दो संख्याएं वो कौन सी हैं, a प्लस बी मान लेते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 26 आ गया, वो दो संख्याएं हमने a प्लस बी मान ली। और उनके गुणनफल का वर्गमूल, ठीक है। इनका अगर संख्याओं का हम गुणनफल करें और इनका वर्गमूल करें, वर्गमूल कितना है 12 है, तो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ से हम एक बात और ज्ञात कर सकते हैं, अगर इनका हम वर्ग कर दें तो हमें ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, ठीक है। ए बी इक्वल टू 144 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो तरीका काफ़ी लेंथी हो जाता है। अगर आप लोग समीकरण मान करके लगाओगे सर ये समीकरण हमारी 1 बन गई और ये हमारी समीकरण 2 बन गई। अब 2 बन गई तो यहाँ पर आप क्या करोगे, या बी इक्वल टू 144 अपन ए ये ले लोगे और बी का मान यहाँ पर रखोगे 144 अपन ए, फिर सॉल्व करोगे, यह एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन बन जाएगी, गुणनखंड विधि से आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। इससे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप लोग एक काम करना, 144 के फैक्टर कर लेना। 144 के फैक्टर जैसे आप लोग बचपन में करते थे, बचपन में करने का मतलब यहाँ पर देखो 2 से काट लेना तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से काट लेना यहाँ पर 36 आ जाएगा, 2 से काट लेना यहाँ पर 18 आ जाएगा, 2 से काट लेना यहाँ पर 9 आ जाएगा। यहाँ पर देखो मैं ये सब समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप लोग का माइंड खुद इतना तेज से काम करता होगा। सर यहाँ पर देखो डायरेक्ट बना सकते थे, 18 8 144 होता है, ठीक, 18 और 8 कितना होता है 26 होता है। इसके दो फैक्टर बन जाते हैं 18 × 8, ये सब मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 तरह का 9। अब यहाँ पर ऐसे दो हमें फैक्टर बनाने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाए। इन्हीं में से देखो हमें फैक्टर बनाने, जैसे बचपन में हम करते थे कि इन्हीं में मुझे ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाए, ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं, योग करें तो 26 आ जाए। तो यहाँ पर देखो 3 3 9 दूनी 18 हमारे ये हो गए, उसके बाद 2 दूना 4 दूनी 8 हमारे ये हो गए, ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स यहाँ पर बन चुके हैं 18 और 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम कोई भी संख्या मान सकते हैं, हमारा ए हमारा हो गया है 8 और हमारा बी हो गया है 18, ठीक है।
तो उनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, ए को 18 बी को 8 मान सकते हो। इनके बीच का अंतर यहाँ पर देखो ऑप्शन में प्लस में ही दिया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप उसको 8 मानो उसको 18 मानो। ठीक है, अंतर हमें बताना है, तो 18 और 8 का हमारा अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो 18 और 8 इधर हम देख लेते हैं। 18 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। 10 देखो ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कराने से पहले आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स पर आपको मिलने वाला है वो जेन्युइन कंटेंट, वो जेन्युइन तरीके बिल्कुल यूट्यूब पर ही मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। जो आप लोग हज़ारों रुपये देकर के पेड कोर्स में परचेस करते हो, मैं आपको यही यूट्यूब पर ही दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। दोस्तों मेरी इतने समय देखो, मैं मेरी जो पिछली क्लास आ रही है, मैं ऑल एग्जाम के लिए क्लास अपलोड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मेरी जितनी भी क्लास आ रही है वो सभी क्लास मेरी एसएससी जीडी के बच्चों को ध्यान में रखते हुए आ रही हैं, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए मैं टॉपिक वाइज क्लास और एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन की क्लास लगातार मैं ले रहा हूं। तो जिन भी बच्चों का एसएससी जीडी का पेपर लगा हुआ है, बिल्कुल दिल खोल के मेरे साथ जुड़ जाइए। आपकी मैं 40 में 40 की तैयारी कराऊंगा बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, गुना लिखा हुआ है, गुना है। ठीक है, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। देखो 2 लोग हैं, एक तो अनु है और एक है हमारे बिन्नी। ठीक है, अन्नू किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। ठीक है, बिन्नी अगर 1 है तो ये इनसे 4 गुना कार्य कुशल हैं। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं। ठीक है, ये इनकी क्षमता का समन्वय रेशियो है। ठीक है, इनकी क्षमता का रेशियो है, वो एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में करते हैं। ठीक है, ये जैसे 4 बॉक्स बनाते हैं तो ये 1 बॉक्स बनाते हैं। ये अगर मिल जाएंगे तो मिल करके एक साथ 5 बॉक्स बनाएंगे। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं। ठीक है, अगर मिल जाएंगे तो मिल करके ये एक साथ एक दिन में 5 बॉक्स बनाएंगे, यानी कि 1 घंटे में 5 बॉक्स, तो 7 घंटे में कितने बॉक्स बन जाएंगे, 35 बॉक्स बन जाएंगे। 35 बॉक्स, तो 35 बॉक्स इनका कहने का मतलब है अन्नू अकेले उसी कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगी। तो 35 बॉक्स बनाने में अन्नू अकेले कितना समय लेगी, तो यहाँ पर देखो अन्नू 1 घंटे में 4 बॉक्स बनाती है, तो 35 बॉक्स बनाने के लिए उसको 4 से भाग देना पड़ेगा, तो 35/4 ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 बॉड मास का क्वेश्चन है। बॉड मास का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर बॉड मास का क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, स्पेशल एसएससी जीडी के सिलेबस में भी बॉड मास दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रीवियर का यह क्वेश्चन है, देखो बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन अब वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बॉड मास में सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो भी ब्रैकेट होता है, ठीक है, ब्रैकेट में सबसे पहले ऑफ को देखते हैं, ऑफ के बाद डिवाइड को देखते हैं, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को देखते हैं। अगर ऑफ के पहले कोई इस तरह से बार वाली सीरीज अगर आप लोगों ने नहीं देखा, मैं वो क्वेश्चन भी करा दूंगा, ऊपर जो बार लगा होता है सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पर बहुत कुछ वैल्यू दी हुई है, तो उसके अंदर सबसे पहले हम ऑफ को देखेंगे। अब जब ऑफ को देखेंगे तो यहाँ पर देखो 4 इंटू हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर वाला हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्लस का निशान लगा हुआ है। अब हम डिवाइड का काम करेंगे। डिवाइड हमारा कितना हो जाएगा, 3 चक्को देखो 12 हो जाएगा। यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 6 दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा 4 × 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 20 लिख सकते हैं। तो देखो ब्रैकेट के अंदर हमारा इतना आ चुका है। इधर हमारा लास्ट में देखो प्लस का 6 दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारा माइनस का 3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर हमारा 45 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे। 6 चौक 24 होगा, 24 हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 में हमारे कितने चले जाएंगे, 20 चले जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 28 बचेगा। ठीक है, अब 28 बचेगा। यहाँ पर देखो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई लगा हुआ है, सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे। यहाँ पर माइनस का 3 है, और यहाँ पर 45 है, और यहाँ पर आपका +6 है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 × 8 = 24 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 84 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो प्लस का आपका 45 है और प्लस का आपका 6 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब इनको हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर हमारे देखो कितना हो जाएगा, 4 में 1 गया, हमारा कितना बचा, 3 बचा। और उसके बाद हमारा देखो यहाँ पर कितना बचा, 8 में हमारा 5 गया, तो हमारा कितना बचा, 3 बचा। माइनस का 33, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जब अपनी नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँगा तो उसमें आपके कमेंट का समाधान अवश्य करूँगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, इसलिए यहाँ पर जो आपको परिमाप दिखाई दे रहा है सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर जो आपका परिमाप है कितना है, परिमाप जो आपका है वो 12√3 है। ठीक है, 12√3 है। तो यहाँ पर उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, यहाँ पर देखो समबाहु त्रिभुज की मैं सबसे पहले 1-2 फार्मूले आपको बता दूँ, यहाँ पर जो आपका काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि देखो आपका समबाहु त्रिभुज ये होता है,
जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। बीच से यहाँ से देखो हम लंब डालते हैं, ये इसको दो बराबर भागों में काटता है, दो बराबर भागों में काटता है। अगर इसकी लंबाई दो होती तो ये एक और एक हो जाती। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और समबाहु त्रिभुज के दो कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, मैं वो भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहला एक फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, दूसरा फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा। ये होते, ये देखो दो फार्मूले बहुत ही काम के फार्मूले हैं, बिल्कुल इनकी आप लोग इनको अपनी जबान पर रट लेना। यहाँ पर देखो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और यहाँ पर देखो एक बात और मैं यहाँ पर बता दूँ, परिमाप को बताना भूल गया। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? परिमाप मतलब यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग, तो परिमाप हो जाएगा 3a। अब देखो परिमाप यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 12√3, और हमारे अकॉर्डिंग परिमाप होता है कितना? 3a होता है। 3a बराबर हो गया 12√3। यहाँ पर देखो 3 चक्को 12 हो जाएगा, यहाँ पर a = 4 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। a = 4√3 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h = क्वेश्चन मार्क है, तो h बराबर मैंने ऊंचाई बराबर आपको फार्मूला बताया है √3/2 इंटू भुजा। अब भुजा देखो मैंने निकाल ली है 4√3, तो यहाँ पर देखो √3/2 इंटू भुजा है हमारी 4√3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कराएंगे। दोस्तों हमारी वीडियो कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यहाँ पर कट गई थी, इससे मैं यहाँ पर पूरा देखो यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर आगे क्या हुआ, जैसे कि यहाँ तक कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। h बराबर फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। अब देखो यहाँ पर हमें भुजा का मान रख देना है, क्योंकि भुजा यहाँ पर मैं निकाल चुका हूँ। a बराबर 4√3, यहाँ पर भुजा का मान a बराबर 4√3 रख देना है। देखो यहाँ पर 2 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो √3 से √3 हमारा गुणा होगा तो केवल 3 आएगा, और 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने इस क्लास में आपके 10 से 12 क्वेश्चन कराए थे, लेकिन मैं क्या बताऊँ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आधी वीडियो मेरी बिल्कुल बेकार हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर इतने लगभग 4 क्वेश्चन है, इन्हीं को मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरी आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस करना, जिससे कि अपनी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।